वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं सेकेंड ईयर बीएससी के जो रिएक्शंस है उसका। ठीक है, यहां पर लिस्ट मैंने दिया हुआ है। कितने रिएक्शंस है? 13 रिएक्शंस है। तुम्हारा नहीं बता रहा हूं मैं, 13 रिएक्शंस है। ट्रिक के साथ सिर्फ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अगर डिटेल में आपको समझना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये रिएक्शंस डिटेल में देखिए। ये जो ट्रिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? aldol कंडेंसेशन। तो हेडिंग लगाओ aldol कंडेंसेशन। चलो मैं यहां पर टाइम बचाने के लिए सिर्फ 1 लिख देता हूं। aldol कंडेंसेशन का कंडीशन क्या है? अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट अल्कली टू गिव अल्डोल। अरे अल्डोल क्या है? ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें अल्डिहाइड भी होगा और ऑल मतलब अल्कोहल भी होगा। तो देखो पहला मैं यहां पर ले लेता हूं CH3 डबल बॉन्ड OH। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? सेम CH2 डबल बॉन्ड OH। यहां पर और एक हाइड्रोजन है तो ये भी CH3, ये भी CH3, मतलब एसिटाल्डिहाइड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करना है हमें? डाइल्यूट NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डोल, मतलब उसमें अल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये CH2 और हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन है वो आपको तोड़ना है। सेम यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो दो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इस कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ना है और इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH3CO, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा और यहां पर क्या जुड़ गया? CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो प्रोडक्ट बना अल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये अल्डोल प्रोडक्ट है। अगर आपको पूछते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, तो कंडेंसेशन मतलब उसमें से छोटे मॉलिक्यूल कुछ निकलने चाहिए। तो सेम अगर इसी को आप हीट कर दोगे तो अल्फा से H और बीटा से OH, यहां से H, ये दो हाइड्रोजन है मैं अलग दिखा देता हूं, यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा माइनस H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलते हैं? क्रोटोन अल्डिहाइड। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको ऐसा दे दिया है क्या? CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस ये कार्बन ये हाइड्रोजन, यहां पर दो अलग अलग हाइड्रोजन दिखा देता हूं। अगर आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है? एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH बोला है और साथ में आपको इसको हीट भी करना है। तब आप क्या करोगे? आप यहां से ऑक्सीजन निकालोगे और यहां से दो हाइड्रोजन माइनस H2O निकाल दोगे, बाकी जो भी बचा डायरेक्टली जोड़ दो। चलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड से ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे और यहां पर अल्डिहाइड, तो ये क्रोटोन अल्डिहाइड डायरेक्टली बन जाएगा। क्लियर? तो ये है अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ये जो डायरेक्टली बनता है अल्डोल कंडेंसेशन। अगर अल्डोल बोला है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये अल्डोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसीलिए ये अल्डोल प्रोडक्ट है। क्रॉस अल्डोल मालूम है आपको? क्रॉस अल्डोल में क्या आता है? दो अलग अलग अल्डिहाइड होंगे, दो अलग अलग अल्डिहाइड होंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अगर दो में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो क्रॉस अल्डोल भी आपको मालूम हो गया। ये क्रॉस अल्डोल वापस डिस्कस करने वाले हैं। चलो आप बोलते हो तो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, अभी का अभी डिस्कस कर लेता हूं। क्रॉस अल्डोल में क्या होगा? क्रॉस अल्डोल में
ये क्लेजन स्मिथ जो रिएक्शन है ना वही है। क्या होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने। दूसरा ऐसा एल्डिहाइड ले रहा हूं मैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसका रिएक्शन मैं डाइल्यूट NaOH के साथ करा दूं और साथ में इसको हीट कर दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, क्रॉस aldol कंडेंसेशन है ना। तो होगा क्या, जैसे अभी बताया था, यहां से दो हाइड्रोजन और वहां से ऑक्सीजन, तो बनाओ प्रोडक्ट PHCH डबल बॉन्ड, ये PHCH, फिर यहां से CH और ये C डबल बॉन्ड OH, क्या बोलेंगे इसको, सिनामाल्डिहाइड। तो सिनामाल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। इसी को क्रॉस aldol कंडेंसेशन हम जो करते हैं जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है विथ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। तो ये क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। यहां पर आप एल्डिहाइड ले सकते हो, यहां पर आप कीटोन भी ले सकते हो, लेकिन यहां पर आपको विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेना है, ठीक है। अब और एक चीज बताओ मुझे, और एक चीज बताओ, यहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जी नहीं, ये देखो एसिटाल्डिहाइड है ना, CH3, दो हाइड्रोजन अलग है, एसिटाल्डिहाइड है, तो अभी एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल तो लिए थे हमने, तो एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसका सेल्फ कंडेंसेशन होने के बाद यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बन रहा था, क्या नाम है इसका, क्रोटोनाल्डिहाइड। तो यहां पर क्रोटोनाल्डिहाइड भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट होगा माइनर, जबकि ये प्रोडक्ट होगा मेजर। क्लियर। तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो है वो क्रॉस aldol रिएक्शन ही है। क्लियर। चलो, तो हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया, फिर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड को हम ट्रीटमेंट दे तो उसे क्या बोलेंगे, अल्डोल समझ में आ गया। अब आता है केनिजारो। तो नंबर 1 और नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया, अब नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। एल्डिहाइड लेना हमें कौन सा, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करना है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ। 50% NaOH KOH ले लो और इसको हीट करना है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इसके जो दो मॉलिक्यूल होंगे उसमें से एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन। फिर से एक बार, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एक मॉलिक्यूल तो हम ले ही नहीं सकते, आप कुछ मिलीग्राम्स में कंपाउंड लोगे तो उसमें भी लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ही, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, चलो। इसका रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, बनाओ क्या बना, ये HCH ये था। अब ये डबल बॉन्ड था, उसमें से मैंने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो यहां पर एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दूंगा मैं, HC डबल बॉन्ड OH, लेकिन मीडियम बेसिक है तो एसिड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एसिड का क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट। क्लियर। तो ये आफ्टर ऑक्सीडेशन मिलेगा। अब प्रोडक्ट को नाम दे दो, ये क्या है, CH3OH, ये है मिथेनॉल, और ये क्या है, एक कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट, तो इसको नाम दे दो सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। केनिजारो समझ में आ गया, स्टेनिस्लाव केनिजारो ने ये रिएक्शन दिया था। चलो मान लो आपके पास ये है PHC डबल बॉन्ड OH बेंजाल्डिहाइड, इसका ट्रीटमेंट आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कर रहे हो, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों को हाइड्रोजन दे दो तो रिडक्शन हो गया, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट,
पीएच सी एच, यहां पर भी एच, ऊपर भी ऑक्सीजन के साथ एच। दूसरा इसका क्या करना है मुझे, ऑक्सीडेशन, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज रहेगा, एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, मीडियम बेसिक है तो इसका सॉल्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, PHCH2OH, फिनाइल मिथेनॉल। क्या बना, फिनाइल मिथेनॉल। और ये क्या बना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब यहां पर भी क्रॉस कैनिजारो होता है। क्रॉस कैनिजारो किसको बोलेंगे, दो अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं आपको, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक मैं ये ले लेता हूं और ये ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, बेंजाल्डिहाइड प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ट्रीटमेंट किसके साथ करना है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और साथ में हीट भी करना है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको, दोनों अलग अलग है, तो जो छोटा है जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, मतलब ये OH जिसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, ये दोनों में से उसका एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर स्टेरिक इंडेक्स कम है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर फिनाइल है, तो यहां पर ये OH अटैक करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो बनाओ प्रोडक्ट, PHCH, यहां पर आ गया H, ऊपर ऑक्सीजन के साथ H, प्लस H सी डबल बॉन्ड O Na। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल मिथेनॉल और साथ में सोडियम फॉर्मेट। क्लियर। तो तीन रिएक्शन तो हमने फटाफट समझ लिए, कौन कौन से, aldol, एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिजारो एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्लेजन स्मिथ एल्डिहाइड ही होंगे लेकिन एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्टीमेटली क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो है वो क्या है, क्रॉस aldol कंडेंसेशन है। क्लियर। चलो नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 कौन सा है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन मतलब ज्वाइन करना है आपको। एक्चुअल में बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो बेंजोइन एडिशन होना चाहिए। देखो यहां पर मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं, नंबर 4 बेंजोइन कंडेंसेशन, यहां पर एल्डिहाइड ले रहा हूं, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच। सेम दूसरा एल्डिहाइड ले रहा हूं मैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच। बेंजोइन में आपको ट्रीटमेंट करना है इसका KCN के साथ, साथ में होगा इथेनॉल, स्मॉल अमाउंट में होगा वाटर, और इसको हीट करना है। ठीक है। तो मैंने बोला ये कंडेंसेशन नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, वापस कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ जुड़ने वाले हैं दोनों। तो दोनों को जोड़ना है तो ये बॉन्ड आप ब्रेक करो, ठीक है, सेम ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बनेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ दो, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, बनाओ क्या बना, PHCH, ऊपर OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O PH। तो इसी को बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं बेंजोइन, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन बोला जाता है, लेकिन ये बेंजोइन एडिशन है। और इस कंपाउंड में ये कीटोन है, उसके पास अल्फा के ऊपर हाइड्रोक्सी है, तो इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इन जनरल बोल सकते हैं। क्लियर। तो बेंजोइन समझ में आ गया। बेंजोइन में करना क्या है, कुछ नहीं, अरे कुछ तो करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो कार्बन हाइड्रोजन वाला, और ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये दोनों कार्बन कार्बन को जोड़ दो और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, बस जो प्रोडक्ट बना वो आपका बेंजोइन कंडेंसेशन है। ध्यान क्या रखना है, KCN। तो ये हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है जब हम मास्टर्स में थे। तो KCN जो है पोटेशियम साइनाइड, वो टॉक्सिक होता है, तो ध्यान रखना होता है बस। नंबर 4 खत्म। नंबर 5 कौन सा है, बेंजिलिक एसिड रिएक्शन। बेंजिलिक एसिड का ये स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजोइन जो है, ठीक है। चलो बताओ, अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बनेगा, जहां पर OH है वहां पर कीटोन बनेगा, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH। बस तो इसी को बोलते हैं क्या,
बेंजील, क्या बोलते हैं इसको, बेंजील। तो यहां पर आपको लेना बेंजील। बेंजील क्या है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच। अब इसका ट्रीटमेंट आप बेस के साथ करोगे, NaOH के साथ करोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इसको आप एसिड का ट्रीटमेंट दोगे। ये देखो, पहला aldol कंडेंसेशन, डाइल्यूट NaOH लिया था। केनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया था। क्लेजन डाइल्यूट NaOH। बेंजोइन में एक हमने NaOH की जगह पर क्या लिया था, KCN। अब बेंजिलिक एसिड में फिर से हम क्या ले रहे हैं, NaOH। ठीक है, तो ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, या फिर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, है ना। तो रीअरेंजमेंट है ये। तो रीअरेंजमेंट करना है आपको, मतलब ये दो में से किसी एक पीएच को आप उठा लो। चलो इसको मैंने उठाया, तो रीअरेंजमेंट है, मतलब ये पास में जाएगा। चलो ये जैसे ही पास में जाएगा, कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये पीएच सी डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये आ गया पीएच यहां पर, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोनिल एज इट इज है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, H2O ऐड कर देना है, बस सिंपल H2O ऐड करना है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके साथ आप H ऐड कर दो, और इसके साथ आप ऐड कर दो OH। तो इसी को बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। तो ये क्या है हमारा, बेंजिलिक एसिड। या फिर एसिड जो है उसके पास में अल्फा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये प्रोडक्ट बनने वाला, तो इसी को बोलेंगे बेंजिलिक एसिड। अगर इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है तो यहां पर सोडियम सॉल्ट बनेगा, फिर हम जैसे एसिड का ट्रीटमेंट देंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो बेंजोइन समझ में आ गया, बेंजिलिक एसिड समझ में आ गया। बेंजिलिक एसिड जो है एक्चुअल में रीअरेंजमेंट है। आपको करना क्या है, यहां से पीएच ग्रुप को पास में ले जाओ, फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, फिर यहां से पीएच चला गया तो कुछ तो लाना है, तो OH लगा दो वहां पर डायरेक्टली। क्लियर। चलो 5 रिएक्शन आपको समझ में आ गए, समझ में आ गए। एक बार वीडियो पॉज करो, कर दिया, अरे आप सुन रहे हो, मतलब वीडियो कैसे पॉज किया होगा आपने। हाँ, एक बार वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, आंख बंद करके पांचों रिएक्शन याद करने, एक बार याद आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो है परकीन, नंबर 6। परकीन में क्या करना है आपको, आपको आल्डिहाइड लेना है। जैसे कि मान लो मैंने आल्डिहाइड ले लिया, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका रिएक्शन करना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। चलो मैं एसिडिक एनहाइड्राइड ले लेता हूं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। तो ये है बेंजाल्डिहाइड। इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और यहां पर भी बेस लेना है, लेकिन यहां पर बेस कौन सा लेना है, जो एनहाइड्राइड लिया उसके करस्पॉन्डिंग। ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो यहां पर एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है, और इसको हीट करना है अप्रोक्सीमेटली 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां पर कार्बोनिल के पास में जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं अलग दिखा देता हूं। 3 में से 2 हाइड्रोजन निकाल लो आप, कार्बोनिल के पास वाले ही निकालने, अल्फा वाले, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, क्या होगा, H2O रिमूव होगा। चलो H2O रिमूव होने के बाद बना क्या, ये पीएच सी एच डबल बॉन्ड, ये पीएच सी एच, फिर ये CH, फिर ये कार्बोनिल। ठीक है, अब ये एनहाइड्राइड है, यहां से जो H2O निकला वो H2O आप एनहाइड्राइड में ऐड कर दो। अगर एनहाइड्राइड में H2O ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एसिड। चलो यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक कर देता हूं, यहां से करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। H2O ऐड करना है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, H, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल है इसके साथ क्या जोड़ देना है, OH। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, एसिड अल्फा बीटा। तो ये बना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
एसिड, क्या बोलेंगे इसको, बहुत ही फेमस नाम है, सिनामिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। करना क्या है, परकीन में क्या करना है, पर्क इन, पर्क जो चॉकलेट खाते हो ना आप वो, और उसमें इन कर देना। इन क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है। ये सारे रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के ही है, तो यहां पर आप एल्डिहाइड ले लो, उसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दो, और साथ में क्या लेना है, इसी का सोडियम सोल्ट लेना है। ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये एसिटिक एसिड का ही सोडियम सोल्ट लेना है, बस ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ये बनने वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नंबर 7 पे क्या है, नोवेनेगल कंडेंसेशन, या फिर लोग इसको नोवेंजल कंडेंसेशन भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ही इजी है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में भी हमने डिस्कस किया था। क्या करना है, यहां पर आप एल्डिहाइड ले लो और साथ में आपको लेना एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। चलो मैं ये ले लेता हूं, डाई इथाइल मेलोनेट, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ले लें। ये एक्टिव है, तो यहां पर आप वीक बेस ले सकते हो। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस था, यहां पर वीक। वीक बेस कौन कौन से होंगे, पिरिडीन होगा, पाइपरिडीन होगा, या फिर डाई इथाइल अमाइन होगा, ऐसे ऑर्गेनिक बेसिस होंगे, है ना। फिर करना क्या आपको, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो यहां से आपको क्या करना है, ये जो 2 हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ निकाल दो। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बना, बनाओ फटाफट, पीएच सी एच, पीएच सी एच, फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, यहां पर सी डबल ओ ई टी, यहां पर भी सी डबल ओ ई टी। नेक्स्ट स्टेप में याद है ना आपको, डाइथाइल मेलोनेट की सिंथेटिक एप्लीकेशन, इसका हाइड्रोलिसिस करना है हमें, H प्लस H2O। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एस्टर का। ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन को मिलेगा हाइड्रोजन, इसको मिलेगा OH, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH। बना प्रोडक्ट क्या बनेगा, पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी, इसके साथ सी डबल OH, और इसके साथ भी सी डबल OH। एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करेंगे इसमें से CO2 निकल जाएगा। अगर CO2 निकल रहा है तो ये निकल गया, क्या बचा, बनाओ, पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और यहां पर क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो यहां पर भी तो प्रोडक्ट सेम बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सिनामिक एसिड। क्लियर। तो परकीन और नोवेनेगल में फर्क क्या है, परकीन में आपको क्या लेना है, एसिड का एनहाइड्राइड, नोवेनेगल में क्या लेना है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। क्लियर। चलो नंबर 8 पे आते हैं, नंबर 8। 8 नंबर जो है वो ब्रॉड सेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तो पूछा जाता है लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये पूछ लिया, है ना। कौन सा है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हेडिंग लगाओ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म में होता क्या है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट हैलोफॉर्म होता है, वो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आयोडोफॉर्म हो सकता है। आयोडोफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पर सॉलिड पेल येलो पीपीटी मिलते हैं। ठीक है, क्या है कंडीशन, आपको इन जनरल मिथाइल कीटोन लेना है, COCH3 नंबर 8, है ना। इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, भूल गए, चलो आप पहले ये ले लो, नंबर 9, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। चलो मैं नंबर 9 ले लेता हूं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमैन में यहां पर HO है, HO, तो हॉफमैन में OH लेना है हमें, ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन प्लस अमाइड। तो चलो पहले मैं अमाइड ले लेता हूं, RCONH2, अमाइड ले लिया। फिर ब्रोमेमाइड है मतलब क्या लेना है, ब्रोमीन। फिर हॉफमैन है मतलब OH, OH मतलब NaOH या फिर KOH, और इसके 4 मोल होंगे। समझा था हमने वहां मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे से। और क्या करना था, पिताजी की पतलून एक बिलान छोटी कर दो, तो क्या होगा, यहां से ये कार्बन निकल जाएगा, बचा क्या, RNH2। तो यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल होगा अमाइड, और उसमें से प्रोडक्ट बनेगा एक कम कार्बन वाला अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है,
अब यहां पर जितने ब्रोमीन है उतने NaBr बना दो, तो NaBr कितने बनेंगे? 2 NaBr प्लस, अब 2 Na चले गए और 2 Na बचे, तो उसका बनेगा Na2CO3। ध्यान से देखो, सोडियम 4 थे, 2 यहां पर 2 यहां पर, 4 हो गए। अब RNH2 यहां पर है, यहां से क्या निकला? CO। तो यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने थे? हाइड्रोजन 4 थे। यहां पर हाइड्रोजन जो थे वो तो एज इट इज है। तो यहां पर हमने Na2CO3 कैसे बनाया? ये सोडियम सब ले लिए, यहां से एक कार्बन इसको दे दिया, ठीक है, ऑक्सीजन यहां से एक दे दिया, तो यहां से कितने देने होंगे मुझे? इस 4 में से 2 देने होंगे। तो अब ऑक्सीजन बचे कितने? 2। हाइड्रोजन कितने बचे? 4। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से क्या बनेगा? 2H2। तो ये है इसका कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। क्लियर? इसके जैसा ही है ये हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में क्या होता है? आपको लेना होगा यही हेलोजन प्लस 20। तो यहां पर मैं हेलोजन ले लेता हूं X3 इन जनरल, और साथ में क्या लेना है? बेस NaOH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेलोफॉर्म है तो हेलोफॉर्म बनने वाला है एक, तो ये CHX3 ये बनेगा एक प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर ये जो कार्बन है, हमने मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझा था ये, ठीक है। तो यहां पर जो 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, उसका रिप्लेसमेंट हेलोजन से होगा, फिर एक हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा। तो यहां पर 3 हेलोजन आ गए। अब क्या होगा? ये जो पार्ट बचा, यहां पर पिताजी की पतलून एक मिलन छोटी की थी, सेम यहां पर भी ये एक कम कार्बन वाला क्या मिलेगा? एसिड का सॉल्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट ये होगा RC+OO सोडियम सॉल्ट, लेकिन एक कम कार्बन वाला एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब बचा क्या? ठीक है, अब बचा क्या? तो देखो यहां पर हमने देखा था कि ये बेस यहां से प्रोटॉन खींच रहा है, मतलब H2O निकल रहा था, ये OH और यहां से H, तो H2O निकल रहा था। फिर यहां जैसे ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के ऊपर अटैक कर रहा था, तो यहां से Na और यहां से X निकल रहा था, तो और एक प्रोडक्ट होगा NaX। अब बताओ टोटल Na कितने चाहिए हमें? हेलोजन यहां पर 3 आ गए, है ना, तो 3X सॉरी X2 है ये हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, वहां पर 3 हेलोजन के एटम आ गए, तो यहां पर टोटल 3 तो लेने होंगे मुझे, तो 3 इंटू 2 6, तो 3 यहां आ गए, तो X में कितने होंगे? 3। चलो अब NaOH के 3 मोल यहां पर यूज करेंगे हम 3 बार प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और चौथा मोल जो हम ले रहे थे वो एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर रहा था, तो NaOH के हमने 4 मोल लिए थे, है ना। तो अब बताओ H2O के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? बताओ, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर आ गया, तो 3 ऑक्सीजन बचा, तो 3 ऑक्सीजन से कितने H2O बन सकते हैं? 3। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर अमाइड लेना है और एक कम कार्बन वाला प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर इन जनरल अल्फा मिथाइल कीटोन लेना है, रिएजेंट सेम है हेलोजन और अल्कली, हेलोजन और अल्कली। प्रोडक्ट यहां पर एक कम कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट बनेगा, और यहां पर साथ में एक हेलो फॉर्म बनने वाला है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म हो सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, विटिग रिएक्शन। अच्छा, जॉर्ज विटिग का नाम सुना है आपने? उसे 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। किसको? जॉर्ज विटिग को। तो 9 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर 10 विटिग। ये विटिग रिएक्शन है, विटिंग नहीं है, विटिग है, बीच में एन नहीं है, और ये विटिग रीअरेंजमेंट भी नहीं है, विटिग रीअरेंजमेंट अलग है, ये विटिग रिएक्शन है। जॉर्ज विटिग को 1979 में नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो यहां पर ट्रिक क्या होगा हमारा? मान लो हमें भी कभी स्कूल कॉलेजेस में कुछ प्राइजेस मिले होंगे, हम उसको बोलेंगे कि विटिग आप अपना नोबेल प्राइज मुझे दे दो और मेरा प्राइज आप रख लो।
अदला बदली कर लो तो वो जो भी बोलेगा क्या बोलेगा, नहीं। लेकिन आपको यहां पर अदला बदली करनी है, तो यहां पर आप ले लो आल्डिहाइड। चलो ये मैंने आल्डिहाइड ले लिया, पीएच सी एच डबल बॉन्ड ओ, ऐसा लिख रहा हूं मैं। और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, CH2, फिर यहां पर P, ये PH3, फॉस्फोरस इलाइड बोलते हैं इसको, है ना। ये कार्बन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हो, चलो जोड़ देते। अब मैंने क्या बोला, नोबेल प्राइज और हमारा प्राइज हमें अदला बदली करना है। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन, और यहां पर फॉस्फोरस के साथ जो ग्रुप है वो इसके साथ जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। अदला बदली कर दो भाई, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। ये पीएच, फिर CH डबल बॉन्ड CH, ये ऑक्सीजन को निकाल कर क्या लगाना है, CH2, अदला बदली करना है। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप है, यहां पर डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट आप अगर ध्यान से देखोगे तो बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टायरीन। तो ये स्टायरीन प्रोडक्ट बनेगा, और ये है ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड, ये बाय प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है वीटिक में, अदला बदली, निकाल दो वीटिक को। अब नेक्स्ट आता है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड या कीटोन का हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट एसिड बनेगा, तो हम कीटोन का कर देते हैं। चलो यहां पर बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन को शॉर्ट में बोलते हैं BVO। क्या बोलते हैं, BVO। बीवी से वाइफ, पत्नी याद आता है। आपने बहुत सारे जोक्स सुने होंगे। क्या जोक्स होता है कि कुछ बात होती है तब लोग बीवी को बीच में लाते हैं ना, कुछ भी होना हो लोग बीवी को बीच में लाते हैं। तो बीवी में करना क्या है, ऑक्सीजन को बीच में लाना है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। देखो एल्डिहाइड है तो डेफिनेटली क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड है तो डेफिनेटली क्या प्रोडक्ट बनेगा, एसिड, ऑक्सीडेशन होने के बाद। लेकिन अगर कीटोन है तो इसका रिएक्शन पर एसिड के साथ करना है, या फिर और भी रिएजेंट हम मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो ले सकते हो। पर एसिड मान लो मैं यहां पर ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, पर एसिडिक एसिड ले रहा हूं, तो यहां से एक ऑक्सीजन यहां पर बीच में लगा दो। बीवी है, बीवी को बीच में लाते हैं लोग, तो यहां पर बीच में लाओ R C डबल बॉन्ड OR, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर। स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, कीटोन, तो कीटोन में से हमने एस्टर बना दिया। अब आप सोचोगे कि कहां पर लगाना है, ये दोनों ही अगर सेम ग्रुप है तब आप ऑक्सीजन कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर दोनों ही अलग ग्रुप है, जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हो, कहीं पर भी ऑक्सीजन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो एस्टर बन गया। गणपति नाम दे दो, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट प्रोडक्ट बन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है, यहां पर फिनाइल रिंग है, यहां पर CO और CH3 है, तब आपको देखना होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्या देखना होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी याद कर ले, याद है आपको, सबसे पहले माइग्रेट कौन होगा, हाइड्रोजन, फिर टर्सरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, फिर फिनाइल, फिर प्राइमरी अल्काइल, और लास्ट में माइग्रेट कौन होगा, मिथाइल ग्रुप। ट्रिक क्या है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके पास में ऑक्सीजन लगा देना, बस। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके पास क्या लगा देना, ऑक्सीजन। तो यहां पर है फिनाइल, यहां पर है मिथाइल, इन दोनों में ज्यादा किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिनाइल का। तो फिनाइल साइड में हमें क्या लगाना है, PH O C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये भी एस्टर है, ऑक्सीजन के साथ अटैच किया फिनाइल, तो नाम लिख दो फिनाइल, और इस ग्रुप को CH3 C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, एसीटेट, तो ये प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल एसीटेट। याद रह गया। बेयर विलीगर में क्या करना है, बेयर विलीगर मतलब BV, मतलब BV को लोग बीच में लाते हैं बात बात में, तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन है
ऑक्सीजन को बीच में लाना है। क्लियर? चलो ये भी समझ में आ गया। पर एसिड यहां पर लिया था, एक ऑक्सीजन चला गया, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एसिडिक एसिड हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। चलो नेक्स्ट, मिर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिडक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। नंबर 12, मिर्विन पोंडोफ वर्ली रिडक्शन, एमपीवी रिडक्शन बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, है ना। रिडक्शन है, किसका रिडक्शन हो सकता है? ये RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का हो सकता है, या फिर RC डबल बॉन्ड OR कीटोन का हो सकता है। रिडक्शन करने के लिए बस यहां पर नाम बड़ा है, देखो मिर्विन पोंडोफ वर्ली रिडक्शन, बहुत बड़ा नाम है। तो जैसे नाम बड़ा है वैसे ही यहां पर आपको रिएजेंट भी बड़ा लेना है। देखो मैं कौन सा ले रहा हूं, CH3CH, ऊपर CH3, यहां इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो और ये ग्रुप 3 बार लगा दो एल्यूमिनियम के साथ, सेम ग्रुप यहां पर भी होगा। तो इसको नाम देना पहले तो मुझे, ये ग्रुप कौन सा? ध्यान से देखो, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? कॉमन नोमेनक्लेचर भी। ये कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप है, आइसो बोलते हो। टोटल कार्बन 3 है तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल में अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए तो आइसोप्रोपोक्सी हो जाता है। तो ये आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये रिएजेंट लेना है। क्लियर? चलो ये रिएजेंट में ले रहा हूं, बताओ ये रिएजेंट में ले रहा हूं तो होगा क्या? ये रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब इसका रिडक्शन होगा। चलो इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन मतलब इनको हाइड्रोजन दे दो, इनको भी हाइड्रोजन दे दो, ये बनेगा प्रोडक्ट। बनाओ प्रोडक्ट, RCH, यहां पर भी H, ऊपर ऑक्सीजन के साथ भी H। तो रिडक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट जो बना, अगर एल्डिहाइड का होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ये जो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इसका रिडक्शन कर रहा है, मतलब खुद का क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है, आइसोप्रोपोक्साइड जो ग्रुप है, उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा, एसीटोन। ठीक है, चलो यहां पर मैं ले लेता हूं क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सेम रिएजेंट है, तो इसको हाइड्रोजन दे दो, तब इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, ऊपर OH CH2 और CH3। जबकि यहां पर जो रिएजेंट है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, तो वो क्या बन जाएगा? एसीटोन। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना ये बना सेकेंडरी अल्कोहल। तो बस इतना समझ लो कि अगर एल्डिहाइड है मिर्विन पोंडोफ वर्ली में तो उसका रिडक्शन होने के बाद प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन है तो रिडक्शन होने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर? चलो ये भी आपको समझ में आ गया। नंबर 13, लास्ट नंबर, चलो कौन सा है? बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। किसका रीअरेंजमेंट है? कीटोक्साइम का। कीटोक्साइम किसको बोलेंगे? तो आपको क्या लेना होगा? कीटोन और उसका ऑक्साइम, तो यहां पर N और यहां पर होगा OH। ठीक है, यहां पर आपको लेना होगा H प्लस, बस इसके साथ ट्रीटमेंट दे दो। तो क्या होने वाला है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद किसका रीअरेंजमेंट है? ये कीटोक्साइम का। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब कैसे बनाना है? तो यहां पर OH जहां पर है उसकी ऑपोजिट साइड में जो भी ग्रुप है, यहां पर CH3 दोनों जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन OH की ऑपोजिट साइड में जो भी ग्रुप है वो ग्रुप यहां बैक साइड से अटैक करेगा। ये ग्रुप यहां बैक साइड से अटैक करेगा। जैसे ही यहां अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। चलो बनाओ प्रोडक्ट, क्या बना? तो ये CH3 एज इट इज ऊपर वाला, यहां पर आ गया इसके साथ कार्बन,
और इस कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से जोड़ दो ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन तो है ही, और इस नाइट्रोजन के साथ अब क्या जुड़ गया, ये CH3। अब ये हाइड्रोजन है, डायरेक्टली इसके साथ आ जाएगा, तभी तो ये अमाइड कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड, तो ये अमाइड बन गया। अमाइड का नोमेनक्लेचर करना है, तो नाइट्रोजन के साथ मिथाइल, तो ये जो प्रोडक्ट बना पर्टिकुलर क्या नाम देंगे, एन मिथाइल एसिटेमाइड। क्लियर। मान लो यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं CH3, यहां पर C, यहां पर PH डबल बॉन्ड N और यहां पर OH। एसिटोफिनोन का ऑक्साइम ले लिया मैंने, एसिड के साथ ट्रीटमेंट दूंगा, तो ट्रिक बताओ। OH की ऑपोजिट साइड में जो ग्रुप है वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा यहां से, ये ऑक्सीजन आ जाएगा यहां पर, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3C, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन तो है ही, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, फिनाइल। तो अब इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन भी तो जोड़ना होगा, तभी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहलाएगा। तो ये भी तो एसिटेमाइड है, यहां पर जुड़ा है फिनाइल, तो इसको नाम क्या देंगे, फिनाइल एसिटेमाइड। क्लियर। तो ये ऑल 13 रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।